अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ व क़ारिब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिसका ज़िक्र करने जा रहे हैं वो शहंशाह औरंगज़ेब आलमगीर की सबसे बड़ी बेटी ज़ेबुन्निसा थी, जिसका मकबरा लाहौर में समनाबाद के करीब वाक़या है। ज़ेबुन्निसा 1637 में पैदा हुई और बादशाह ने एक आलमा के यहाँ इसको ठहराया, जिसमें शहज़ादी ने 3 साल की उम्र में कुरान पाक पढ़ा और 7 साल की उम्र में हिफ़्ज़ कर लिया। शहज़ादी अपने इल्म के एतबार से सियासी अमूर और मुशायरे में अपनी महारत आप रखती। शहज़ादी इल्मी मबाहिसे और मुशायरे में सबसे आगे होती। ज़ेबुन्निसा का लिखा हुआ 400 फ़ारसी नज़मों पर दीवाने मख्फ़ी के नाम से पड़ा हुआ है, जो आज भी उनके नाम से लिखा हुआ है। मकबरे पर पहले सफ़ेद संग मरमर लगा हुआ था। जब सिखों का दौर आया तो रंजीत सिंह ने हजूरी बाग जब तमीर करवाया तो पत्थर की ज़रूरत पड़ी, जो कि शहज़ादी के मकबरे से उखाड़ लिया गया और उसके बाद मकबरा उसी तरह का ही रह गया है। ज़ेबुन्निसा की 5 भाई और 5 बहनें थी और सबसे बड़ी ज़ेबुन्निसा ही थी। ज़ेबुन्निसा के नाम से जो 3 तारीख में बातें छुपी हैं। पहले नंबर पर जब औरंगज़ेब आलमगीर दिल्ली में बादशाह था तो बीमार पड़ गया। आबो हवा के लिए वतन छोड़ा और लाहौर की तरफ आए। उस वक्त लाहौर का गवर्नर आकिल ख़ान था, जो ख़ुद भी शायरी का शौक़ रखता था। शहज़ादी भी अपने बाप के साथ यहाँ आ गई और आकिल ख़ान से इश्क कर बैठी, जिसको वजह से औरंगज़ेब आलमगीर को ये काम पसंद ना आया और अपनी बेटी को दिल्ली के किले में बंद करवा दिया। दूसरी हकीकत, औरंगज़ेब आलमगीर के अपने ही बेटे ने, सुल्तान मोहम्मद अकबर ने अपने बाप से बगावत की, जो कि 1 माह तक चली और ज़ेबुन्निसा अपने भाई से मिलती रहीं। ये बात आलमगीर को पसंद ना आई और शहज़ादी को दिल्ली के किले में नज़रबंद कर दिया। तीसरी वजूहात जो शहज़ादी पर लगा दी जाती है वो ये है कि शाहजहाँ के बाद बादशाह आलमगीर ही मुनक्किद हुआ और उसने अपने भाई दारा शिकोह को कत्ल कर दिया। दारा शिकोह के बेटे के साथ शहज़ादी का रिश्ता हुआ था और शहज़ादी ने कुछ हक़ाइक़ उस तक पहुँचाए जो कि आलमगीर को पसंद ना आए और इसकी बुनियाद पर भी शहज़ादी को दिल्ली के किले में नज़रबंद कर दिया गया। इन तीनों बातों की वजह से एक बात पर बादशाह ने किले में नज़रबंद किया और ज़िंदगी के आखिर 20 से 25 साल कैद में ही गुजारे और फिर वफ़ात पा गई। आलमगीर अपने सियासी अमूर और हुकूमत के मामलात में अपनी बेटी से मशवरे लिया करता था। तारीख़ के अंदर मुख्तलिफ़ रवायात है। मुहर्रिरीन का कहना है ये मकबरा भी उनके नाम से मंसूब है और इंडिया के अंदर भी शहज़ादी का मकबरा मौजूद है और तारीख़ में मुख्तलिफ़ रवायात मिलती हैं। इस बाग के अंदर जिसमें शहज़ादी का मकबरा है, बड़ा एक गेट था और आलमगीर ने अपनी बेटी को ही ये बना के दिया हुआ था। 2 बुर्जियाँ दाएं और बाएं हाथ पे थी और इसके दरमियान में बड़ा गेट था, जिसमें शहज़ादी आके खलवत में शायरी किया करती और एक शफ़ीकुल इंसान थी और हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद करती थी। बाग के अंदर वो बेवाएँ और यतीमों की मदद करती। वो ना सिर्फ लोगों की मदद करती थी बल्कि हर साल आरफीन हज को मक्का और मदीना भेजा करती थी। इस बाग का अहाता बहुत ही बड़ा है और इर्द गिर्द आबादी बन चुकी है। बाग का जो सारा रकबा था वो रहायशी काम आ रहा है। मुग़ल तमीराती काम में दिल्ली का 30 हज़ारी बाग, मकबरा बाग जिसमें शहज़ादी की कब्र है और चबुर्जी बाग, ये शहज़ादी के ही बनाई हुई तमीरात हैं। ज़िंदगी के आखिरी 20 से 25 साल कैद में ही गुजारे और फिर खालिक हकीकी से जा मिली। जब ज़ेबुन्निसा की खबर आलमगीर को मिली तो आप दीदा हो गया और रोने लगा और कहने लगा सदका और खैरात करो और मेरी बेटी का मकबरा तमीर करवाओ। खुदा ही जानता है शहज़ादी की असल कब्र ये है या दिल्ली किले का काबली दरवाज़े के करीब कब्र वाक़या है।
تاریخ میں مختلف واقعات ملتے ہیں۔ ریش داڑھی والا شخص بزرگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج تک مقبرے کی کوئی بھی صفائی ستھرائی اور کسی چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ محکمہ تنخواہ لینے کی حد تک ہے اور قفل لگے پڑے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی اپنے ٹورسٹ کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے تو جب بھی یہاں پہ کال کریں تو وہ نکارا جواب دیتے ہیں اور اس کی طرف کسی کا دھیان نہیں پڑتا۔ تاریخ میں ایسے کئی شہزادے اور شہزادیاں ہیں اور بادشاہ جو کہ چلے گئے، رہے نام اللہ کا۔ امید ہے ہماری کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلے ایپیسوڈ کے لیے اللہ نگہبان، خدا حافظ۔